नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम सब ने चिड़िया कविता को ध्यानपूर्वक और अच्छी तरह से उसके अर्थ को जाना था। आज हम इस कविता की अभ्यास क्रियाएं करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं चिड़िया पाठ की या चिड़िया कविता की अभ्यास क्रियाएं। सबसे पहले इसके मौखिक प्रश्नों के उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर दो, जिसका क भाग है, चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, चिड़िया खुले आसमान में या नीले गगन में उड़ती फिरती है। तो एक बार फिर से उत्तर दोहराती हूँ। चिड़िया खुले आसमान या नीले गगन में उड़ती फिरती है। चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? ये दूसरा प्रश्न है। चिड़िया मेरी छत पर पानी पीने और दाना चुगने के लिए आती है। एक बार फिर से दोहराती हूँ। चिड़िया मेरी छत पर दाना चुगने और पानी पीने के लिए आती है। चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला छोटे छोटे तिनकों को जोड़ जोड़ कर किससे बनाती है? तिनकों को जोड़ जोड़ कर अपना घोंसला बनाती है। बच्चों, इन प्रश्नों को आपको सिर्फ मौखिक तौर पर करना है, कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अभ्यास कार्य के लिखित भाग पर। इन्हें आप अपनी पुस्तक में ही करेंगे। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। पहला प्रश्न है, चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? 3 ऑप्शन है, मीठे, रसीले, कड़वे। आप सबको इसका उत्तर मालूम है? बहुत बढ़िया, मीठे। सही उत्तर है मीठे। चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? चिड़िया मीठे गीत सुनाती है। ख भाग, चिड़िया के पंख कैसे हैं? 3 ऑप्शन दिए हैं, छोटे छोटे, कठोर, कोमल। इसका उत्तर भी बिल्कुल सही, चिड़िया के पंख कोमल हैं। तीसरा भाग है, चिड़िया कैसा जीवन जीती है? बंधन का, आजादी का, मुसीबत का। तो हम सबको पता है, चिड़िया आजादी का जीवन जीती है। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। इस प्रश्न में हमें कविता की उन पंक्तियों को लिखना है जिनसे हमें पता चलता है कि पहला भाग है, दाना चुनकर चिड़िया उड़ जाती है। किन पंक्तियों में है ये? कि इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती। जिन बच्चों को ये कविता अच्छी प्रकार से याद हो गई है, वो इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस कविता को ध्यान से पढ़ना है और उसे याद करना है, ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएं। ख भाग है, चिड़िया मुश्किलों से घबराती नहीं है। तो इसकी ये कौन सी पंक्तियों में है? आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं घबराती। अब ग भाग है, जीवन की खुशी आजादी से रहने में है। तो ये अंतिम पंक्तियां जो है, अंतिम स्टैंजा है, उसकी पंक्तियां हैं, जीवन का आनंद इसी में आजादी से रहना। तो अब हमारा अगला भाग है भाषा से। इस भाग में हम समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। यानी आपको जो बाईं तरफ दिए गए शब्द हैं, उनके सामने जो शब्द लिखे हुए हैं, उनसे सही मिलान करना है, उनके अर्थ के साथ।
आसमान का अर्थ आप सबने पढ़ा है, होता है गगन। घोंसला, नीड़, पानी, जल, पर का मतलब होता है पंख। मुलायम, कोमल, सुख, आनंद। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। आसमान का अर्थ होता है गगन, घोंसला, नीड़, पानी, जल, पर, पंख, मुलायम, कोमल और सुख, आनंद। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 भाषा से। आपको पता है बिंदु और चंद्र बिंदु वाले 3-3 शब्द आपको इसमें लिखने हैं। आपको पता है बिंदु न की आवाज देता है और चंद्र बिंदु गले से आवाज आती है। तो पंख, शंख, रंग, कौन से 3 शब्द हैं बिंदु वाले? पंख, शंख, रंग। और चंद्र बिंदु वाले कौन से 3 शब्द हैं? आप अपनी मर्जी से अपने शब्द भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने बताए हैं वही शब्द लिखने हैं। आप अपने नए शब्द इनके अलावा जो आपको पता है वो आप लिख सकते हो। चंद्र बिंदु के 3 शब्द हैं चांद, आंधी, आंख। चंद्र बिंदु और बिंदु में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? आप जब इन्हें पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जब नाक से आवाज आती है तो वो चंद्र बिंदु होता है, वहां पे चंद्र बिंदु लगता है जब नाक से आवाज आती है। और जब गले से आवाज आती है तो वो बिंदु होता है। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे। अभी तीसरा प्रश्न हमारा है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। चिड़िया दाना चुगती है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ही भाग हैं, आपको उनमें से चुनकर यहाँ लिखने हैं। चिड़िया दाना चुगती है, लेकिन आपको वैसे भी शायद ये पता होगा क्योंकि आपने कविता को पढ़ा है। चिड़िया घोंसला बनाती है, चिड़िया पंख डुलाती है, चिड़िया उड़ती फिरती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ की सारी अभ्यास क्रियाएं एक एक करके पूरी कर ली है। अब करने की बारी, यानी अब एक अभ्यास आप सब के लिए। आपको अपनी एक कविता बनानी है। यहाँ 1 या 2 शब्द जोड़कर इन्होंने शुरुआत के 2-2 शब्द दिए हैं हर पंक्ति के। आपको 4 पंक्तियों की एक कविता बनानी है और जो बच्चे लंबी बना सकते हैं वो भी अपनी मर्जी से ज़्यादा भी जोड़ सकते हैं। जैसे सुबह सवेरे, इसके आगे आपको अपनी मर्जी से कोई भी 2 या 3 शब्द जोड़ने हैं और इस पंक्ति को पूरा करना है। आकर हमें, मीठा गीत, सबका मन। तो सारे बच्चे अपनी एक छोटी सी कविता बनाएंगे और उसको अपने अध्यापक के साथ शेयर